हेलो गाइस, वेलकम टू रेनिगेट टेल्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वांगलिन फाइनली सुजाकू प्लेनेट को छोड़ के चला गया था। वो पहले ट्रेड प्लेनेट पर गया जहां उसे अपने लिए कुछ ज़रूरी मटेरियल्स खरीदने थे। अब आगे वांगलिन के साथ चल रहे उस लड़के ने कहा, सीनियर, सामने वाला शॉप शेंग क्लैन का सबसे बड़ा शॉप है। ये ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी ऐसे ही एंटर कर सकता है, तो वहाँ पेट्रोलिंग गार्ड्स भी लगे होंगे। इससे पहले वो अपनी बात खत्म कर पाता, हवा में ब्लू रिपल्स अचानक आ गए और वांगलिन की तरफ फैलने लगे। स्टॉप! वॉइड से एक कोल्ड और एरोगेंट आवाज़ बाहर आई। वांगलिन का एक्सप्रेशन शांत रहा और उसने अपना हाथ उठाकर कैजुअली वेव किया। एक तेज़ हवा का झोंका अचानक आया, एक शार्प शोर मचाते हुए ब्लू रिपल्स की तरफ दौड़ा। तुम आवाज़ अचानक ऊंची हो गई, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका पास आया, ब्लू रिपल्स कोलैप्स हो गए। ब्लू लाइट जल्दी से वांगलिन से 100 फीट दूर फिर से इकट्ठा हो गई और ब्लू कपड़े पहने एक यंग मैन में बदल गई। उसने वांगलिन को एक अगली एक्सप्रेशंस के साथ घूरा। लीदानन की आंखें चमक उठी। वो मिंगमेई सिटी में काफ़ी टाइम से था और नॉर्थर्न पार्ट में पहले 2 बार आ चुका था। हालांकि वहाँ नॉर्थर्न सिटी में पेट्रोलिंग गार्ड्स थे, पर किसी के एंटर करने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वांगलिन का एक्सप्रेशन अभी भी काम था। इस यंग मैन का कल्टीवेशन कम नहीं था। हालांकि वो वांगलिन की तरह सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर नहीं था, लेकिन वो उसमें हाफ स्टेप ले चुका था और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। इस इंसान के पास सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने के लिए काफ़ी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी, लेकिन उसने वांगलिन की तरफ ही सेकंड मेथड से ब्रेक थ्रू करने का डिसाइड कर लिया था। नतीजन, जब उसके पास इनफ सेलेस्टियल जेट्स होंगे और वो ब्रेक थ्रू करेगा, तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में उसका प्रोग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। उस यंग मैन ने वांगलिन को देखा, ठंडे ढंग से स्नोट किया और कहा, स्क्रैम, मतलब यहाँ से भाग जाओ। वांगलिन की आंखों में ठंडक थी। एक झलक आई और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ फ्यूज होने और सितुनान के साथ 1 महीने तक फाइट करने के बाद उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब वो सिंपली बहुत ज़्यादा फास्ट था। पलक झपकते ही वांगलिन ने 100 फीट डिस्टेंस एक बार में क्रॉस कर लिया। एक पंच के साथ उसकी मुट्ठी ने लार्ज फोर्स क्रिएट किया। कोई सोनिक बूम्स नहीं थे, लेकिन हवा में काउंटलेस क्रैक्स आ गए, जैसे कि स्पेस कोलैप्स हो रहा हो। उस यंग मैन का एक्सप्रेशन बहुत बदल गया। उसने सोचा नहीं था कि एक अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर इतना पावरफुल पंच मार सकता है। इस तरह का अटैक रोकने के लिए एक पीक अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, और अगर कोई गलती होती तो वो सीरियसली इंजर हो सकता है। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी एक इनविजिबल फोर्स से रेस्ट्रिक्ट लग रही थी और वो 1 इंच भी हिल नहीं सका। वो बस उस मुट्ठी को अपने सामने बड़ा होते हुए देख सकता था। उसके नाक की टिप से ठंडे पसीने की एक बूंद टपकी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी काम थी, बिना किसी घबराहट के। वो वांगलिन के कल्टीवेशन लेवल को क्लियरली जानता था, फिर भी इतनी एरोगेंटली एक्ट करने की हिम्मत की। इसका मतलब या तो उसके पास कोई अमेजिंग कल्टीवेशन मेथड था या कोई अमेजिंग स्टेटस। तभी तीसरी शॉप से एक हल्की आवाज़ आई, स्टॉप! जिसके बाद एक ग्रीन लाइट अचानक बाहर आई। ग्रीन लाइट के अंदर सिर्फ एक टी कप था, लेकिन वो अनइमेजिनेबल स्पीड पर उड़ रहा था और एक सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। वांगलिन की आंखें चमक उठी। उसके लेफ्ट हैंड ने एक सील फॉर्म किया और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी उंगली की टिप पर इकट्ठा हो गई। उसने कप की तरफ पॉइंट किया और एक सर्कल ड्रॉ करते हुए कहा, स्टार रोटेशन। जैसे ही वांगलिन की उंगली घूमी, आर्क सॉलिड होने लगा, तब तक कि वो एक सर्कल नहीं बन गया। जब सर्कल कंप्लीट हो गया तो वो टी कप की तरह शूट हुआ। टी कप की स्पीड स्लो हो गई और सर्कल की रोटेशन के साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। एंड में वो वांगलिन के अराउंड कर्व हो गया। शॉप के अंदर से सरप्राइज की एक आवाज़ आई। वांगलिन की राइट फिस्ट बिजली की तरह तेज घूमी और उस यंग मैन के सामने वाले स्पेस पर लैंड हुई।
उस यंग मैन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने खून की एक उल्टी की। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई और वो कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया। फिर उसकी बॉडी कांपी और उसने एक माउथफुल खून थूका। उसकी बॉडी वायलेंटली कांपने लगी और वाइट स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के पोर्स से पागलों की तरह बाहर आने लगी। पलक झपकते ही उसकी बॉडी में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची थी। तुमने तुमने मेरा सेलेस्टियल फाउंडेशन बर्बाद कर दिया। उस यंग मैन का चेहरा अब लाल नहीं था, बल्कि एक मरे हुए आदमी की तरह सफ़ेद था। वांगलिन के पंच ने इस इंसान को मारा नहीं, लेकिन उसका सारा सेलेस्टियल फाउंडेशन वेस्ट कर दिया। ये बेसिकली उस यंग मैन को सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एज से वापस सोल फॉर्मेशन पर गिराने जैसा था। वांगलिन ने अपनी मुट्ठी वापस खींची, अपने हाथ पीछे किए और शांति से उस शॉप को देखा जिसने उस पर टिक कप फेंका था। स्टार रोटेशन स्पेल वो स्पेल था जो सितुनान ने उसे सिखाया था। अगर ये वो सुजाकू वाला वांगलिन होता तो उसने अब तक अपना कोई ट्रेजर निकाल लिया होता, लेकिन सितुनान के साथ 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे अब अपने ट्रेजर्स पर डिपेंड होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। एक रियल पावरफुल कल्टीवेटर के लिए मैजिकल ट्रेजर सिर्फ उन्हें सपोर्ट करने के लिए होते हैं। कल्टीवेटर्स को जो चीज़ रियली स्केरी बनाती है वो उनके स्पेल्स है। अगर मैजिकल ट्रेजर्स बहुत पावरफुल है, जैसे मिड क्वालिटी या हाई सेलेस्टियल ट्रेजर्स, तो वो एक्सेप्शंस है। ये बात सुतुनान ने एक बार वांगलिन को बताई थी। इस ब्रदर के कल्टीवेशन टेक्निक्स काफ़ी कमाल है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शॉप से एक काम आवाज़ आई और उसके बाद एक लंबा और सीधा फिगर बाहर आया। ये एक लंबा यंग मैन था। उसकी आईब्रो शार्प थी और आंखें डार्क थी। ये आंखें सितारों की तरह थीं, जिससे लोग उसे समझ नहीं पाते थे। सिर्फ उसका वहाँ खड़े होना उसके आसपास के स्पेस को रिपल कर रहा था। वो क्लियरली सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिडल स्टेज के पीक पर पहुंच चुका था। यही वजह थी कि वो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी एमिट कर रहा था। वांगलिन ने अपना सर घुमाकर इस इंसान को देखा। उसका एक्सप्रेशन काम रहा और उसने धीरे से कहा। उस यंग मैन ने अपना हाथ हिलाया और एक वाइट फैन उसकी पकड़ में आ गया और उसने कहा, वांगलिन, मेरा नाम बाईवेई है। थोड़ी दूर पर वो यंग मैन जिसका सेलेस्टियल फाउंडेशन वांगलिन ने बर्बाद कर दिया था, उसका एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली पेल था। वो शॉप की तरफ चला और वांगलिन को विशियसली घूरते हुए बोला, माय लॉर्ड, किल हिम। बाईवेई ने फ्रॉन किया। वो घूमा और बोला, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है, जाओ यहाँ से। वो यंग मैन चौंक गया। उसने बाईवेई को देखा और फिर वांगलिन को, और एक अजीब एक्सप्रेशन रिवील किया। उसने स्नॉट किया लेकिन फिर कुछ नहीं बोला। वांगलिन का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा जैसे पहले था। हालांकि इस इंसान का नाम थोड़ा फेमिनाइन था, वांगलिन तुरंत बता पाया कि ये इंसान मेल है। ब्रदर वांग, मेरा सर्वेंट थोड़ा रूड था। मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं प्लेनेट तियान्युन से हूँ और हेवनली फेट सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। ब्रदर वांग, आप कहाँ से हैं? भाईवेई ने जेंटली स्माइल किया, जैसे कि पहले की सारी अनहैप्पीनेस धुएं की तरह गायब हो गई हो। वांगलिन की आंखों में एक मिस्टीरियस लाइट आई और उसने कहा, मैं एक वांडरिंग कल्टीवेटर हूँ, मेरा कोई सेक्ट नहीं है। बाईवेई मुस्कुराया और अपना सर हिलाया। क्योंकि ब्रदर वांग बात नहीं करना चाहते तो मैं उन्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन अगर ब्रदर वांग के पास फ्यूचर में टाइम हो तो आपको प्लेनेट तियान्युन ज़रूर आना चाहिए, ताकि मुझे होस्ट बनने का मौका मिल सके। वांगलिन ने हाँ में सर हिलाया, हाथ जोड़े और उन दोनों के पास से निकल गया। लीदानन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से फॉलो किया। वो डर रहा था कि अगर वो स्लो हुआ और कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो गया तो उसे चोट लग सकती है। बाईवेई ने अपना फैन रख दिया और अपने राइट हैंड को थपथपाते हुए कहा, पहाड़ों में पेड़ है और पेड़ों में डालियां है। दिल लॉर्ड को खुश करता है और लॉर्ड को पता भी नहीं है। जिस यंग मैन का सेलेस्टियल फाउंडेशन वेस्ट हुआ था, उसने बाईवेई को देखा। उसकी आंखों में अजीबपन गहरा हो गया। जब तक वांगलिन का फिगर आखिरी स्टोर में गायब नहीं हो गया, तब तक बाईवेई ने अपनी नज़र नहीं हटाई। उसने साइड में अपने सर्वेंट को देखा और मुस्कुराया। ये सिर्फ सेलेस्टियल फाउंडेशन है,
जब हम प्लेनेट तियान्युन वापस जाएंगे मैं तुम्हें ये फिर से दे दूंगा। ये कहकर वो वापस तीसरी स्टोर में चला गया। जो चीज़ वो ढूंढ रहा था वो रेयर नहीं थी, लेकिन सभी 9 स्टोर चेक करने के बाद उसे वो सिर्फ तीसरी स्टोर में मिली। नॉर्मली जहाँ बाई वे होता था वहाँ किसी और को आने की परमिशन नहीं होती थी। इस तरह का एरोगेंस उसके सर्वेंट पर भी आ गया था और इसीलिए उसके सर्वेंट ने वांगलिन को नॉर्थ सिटी में एंटर करने से रोका था। वांगलिन शेंगक्लेन की शॉप में चला गया। ये जगह एक ग्रांड और लग्जूरियस पैलेस जैसी लग रही थी, चाहे कोई कहीं भी देखे। वहाँ स्प्लिट स्टोन से बनी हुई कुल 999 स्टेच्यूज थी। थिक स्पिरिचुअल एनर्जी उनके तरफ आई। ली दानन पूरी तरह शॉक था जब उसने इस चीज़ को फील किया। उसने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था, खासकर इतनी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी। ये उसकी देखी गई किसी भी जगह से ज़्यादा डेंस थी। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद उस लड़के ने वांगलिन की परवाह नहीं की, बल्कि बैठ गया और कल्टीवेट करने लगा। तभी एक वॉइड से एक क्रिस्प हंसी आई। थोड़ी देर बाद एक वॉलस्चस और ब्यूटीफुल औरत सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी आंखें वांगलिन की तरफ देख रही थी। ये औरत स्नो वाइट ड्रेस पहने हुए थी, जिसके एजेस पर सिल्वर थ्रेड से 9 मंडारा फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर्ड थे। स्नो वाइट ड्रेस के साथ कॉन्ट्रास्ट इसे बहुत आई कैचिंग बना रहा था। उसके सिल्क जैसे काले बाल कैजुअली उसके सर के पीछे बह रहे थे। 3 लाइट पर्पल क्रिस्टल्स हेयरपिन ने उसके बालों को पकड़ रखा था। सिर्फ पर्पल बालों की 2 स्ट्रैंड्स को हवा में जेंटली हिलने के लिए छोड़ा था। जहाँ 3 पतले पिंकी साइज पीसेस को फेंटली पर्पल एक्सेसरीज थे, जो उसकी लेफ्ट आई के नीचे की कड़ा विंग्स जैसे पतले थे। उसने रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट उसे एक पेंटिंग्स की तरह ब्यूटीफुल बना रही थी। फेलो कल्टीवेटर, शेंगक्लेन के स्टोर में आपका स्वागत है। उस औरत ने आवाज़ सोंगबर्ड की चंचनाहट जैसी थी। इस औरत की ब्यूटी एब्सोल्यूट थी, लेकिन जिस चीज़ ने वांगलिन का ध्यान खींचा वो उसकी लेफ्ट आई के नीचे का थिन एक्सेसरी था। अपने इंसाइट के साथ वो नेचुरली देख पा रहा था कि वो थिन एक्सेसरी एक मैजिकल ट्रेजर था। यहाँ तक कि वो 9 मंडारा फ्लावर्स भी एक्सट्रीमली रेयर मैजिकल ट्रेजर्स थे। यहाँ तक कि उसके सर पर 3 हेयरपिन्स भी मैजिकल ट्रेजर्स थे। उसकी बॉडी मैजिकल ट्रेजर से भरी हुई थी। ये इंडीड दिखता था कि ये जगह कितनी रिच थी। वांगलेन ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और शांति से पूछा, क्या इस स्टोर में स्नो इंक लिक्विड है? उस औरत ने रिप्लाई किया, हाँ, हमारे शेंगक्लेन की शॉप में ये चीज़ अवेलेबल है। वांगलेन ने कुछ सोचा और फिर कहा, क्या मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ? ये बात सुनकर वो औरत स्टोर के अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद वापस एक बॉक्स के साथ बाहर आई। उस बॉक्स में स्नो इंक लिक्विड था। उस औरत ने उस स्नो इंक लिक्विड को वांगलिन के सामने रख दिया। वांगलिन ने जब चेक किया तो वो वही चीज़ थी जो उसे चाहिए थी। ये सब चेक करने के बाद वांगलिन शॉप से निकल आया। वांगलिन ने ली दानन को 10 हाई क्वालिटी स्प्लिट स्टोन दिए और मिंगमेई सिटी से चला गया। शेंगक्लेन की शॉप में स्नो इंक तो था, लेकिन उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। वांगलिन ने हिसाब लगाया कि उसके पास जितने भी स्प्लिट स्टोन्स हैं उनसे वो बस 2 या 3 ड्रॉप्स ही खरीद पाएगा। ये प्राइस वांगलिन की एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा थी। उसे नहीं लगा था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्नो इंक लिक्विड एक टॉप क्वालिटी मटेरियल माना जाता है। एंशिएंट गॉड एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाकर स्नो इंक ढूंढ सकते थे, जो उनके लिए सिंपल था, लेकिन कल्टीवेटर्स के लिए स्नो इंक लिक्विड बहुत ही रेयर थी। उस औरत ने जो सुना था उसके हिसाब से स्नो इंक लिक्विड सोल को नरिश करने के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर किसी बॉडी को पजेस करते वक्त कुछ ड्रॉप्स पास हो तो पोजेशन की स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ओरिजिन सोल बॉडी छोड़ते वक्त मुंह में थोड़ी स्नो इंक लिक्विड हो तो सीरियस इंजरी होने पर भी ओरिजिन सोल डिस्ट्रॉय होने से बच सकती है। कम से कम वो अपनी बॉडी में वापस आ सकता है। वांगलिन की आंखें चमक उठी। फिर उसने मिंगमेई सिटी के बाहर एक क्लिफ ढूंढी और लोटस पोजीशन में बैठ गया। उसका डिवाइन सेंस फैला और धीरे से सितुनान को बुलाया। जल्द ही सितुनान ने जवाब दिया। वांगलिन ने मैसेज भेजा,
मिंगमई सिटी, शेंगक्लेन की शॉप, मुझे वो स्नो इंक लिक्विड चाहिए। सितुनान हंसने लगा और कनेक्शन काट दिया। इस ट्रेड प्लेनेट पर टोटल 9 सिटीज थी। 3 दिनों में एक हेवन शेकिंग न्यूज़ फैल गई। हेवन एंड अर्थ सिटी लूट गई थी। इस इंसान के इंसाइट बहुत अच्छी थी और उसने सारे टॉप क्वालिटी ट्रेजर्स चुरा लिए थे, जो कि ज़्यादातर शॉप्स के मेन ट्रेजर्स थे। जिनके पास बैकग्राउंड्स थे वो शॉप्स भी लूट गई थी। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड का मेंशन भी लूट गया था। अगर बस कोई एक सिटी होती तो ठीक था, लेकिन अगले 3 दिनों में मिंगमे सिटी समेत सारी 9 सिटीज़ उस मिस्टीरियस इंसान ने लूट ली। इस बंदे की कल्टीवेशन एक्सट्रीमली पावरफुल थी। मल्टीपल कल्टीवेटर्स के अटैक करने पर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आखिर में 9 सिटीज़ के 5 असेंडेंट कल्टीवेटर्स उस मिस्टीरियस इंसान को मारने के लिए इकट्ठा हुए। ये फाइट ने सबको शॉक कर दिया, लेकिन पांचों असेंडेंट कल्टीवेटर्स को पीछे हटना पड़ा, पर वो मिस्टीरियस इंसान आराम से चला गया। ऐसी पावर सिर्फ लेजेंडरी, इल्यूजरी, यिन या कॉर्पोरियल इंक स्टेज वाले ही रख सकते हैं। नतीजन किसी ने उससे पंगा लेने या रोकने की हिम्मत नहीं की। वांगलिन उस क्लिफ पर 3 दिन तक बैठा रहा, मिंगमे सिटी को देखते हुए। तीसरे दिन की रात को वांगलिन ने हल्की सी स्माइल दी, अपनी स्ट्रॉ हैट निकाली और सर पर पहन ली। दूर से एक फिगर बिजली की तरह उड़ता हुआ आया और उसके पीछे काउंटलेस कल्टीवेटर्स जो पूरे आसमान को कवर कर रहे थे, वो सब उसको चेज कर रहे थे। उन लोगों में 8 लोग बहुत तेज थे। वो सबसे आगे निकल गए और चेज करते रहे। सितुनान एरोगेंस के साथ हंसा। हाँ हाँ, तुम छोटे बच्चों इस ओल्ड मैन के पीछे क्यों पड़ रहे हो? मैं कोई औरत थोड़ी ना हूँ। मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम सबको फिर से लूटने आऊँगा। जैसे ही सितुनान उस क्लिफ के पास से गुजरा जहाँ वांगलिन था, उसने हाथ बढ़ाया। एक पावरफुल फोर्स ने वांगलिन को पकड़ा और वांगलिन एक मेट्योर की तरह सितुनान के बगल में मूव करने लगा। सितुनान ने अपने स्टोरेज बैग को टच किया और हंसा। इस ओल्ड मैन की हार्वेस्ट काफ़ी अच्छी रही। चलो यहाँ से निकलते हैं। उसके साथ ही वो तेज़ी से वांगलिन के साथ उड़ गया। स्पेस में एंटर करने के बाद वांगलिन ने स्टार कंपास निकाला और दोनों जल्दी से वहाँ से निकल लिए। ट्रेड प्लेनेट के कल्टीवेटर्स ने थोड़ी देर पीछा किया और फिर हार मान ली। आखिरकार बहुत कम लोगों के पास स्टार कंपास होता है और सितुनान की कल्टीवेशन सिंपली बहुत पावरफुल थी। अगर वो मुश्किल से उन्हें पकड़ भी लेते तो बस अपनी जान गंवाते। तभी वांगलिन ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी स्नो इंक लिक्विड मिली? सितुनान हंसा और एक छोटी बोतल निकाली। उसने उसे वांगलिन की तरफ फेंका और कहा, ये लो, इसमें लगभग 2 या 3 ड्रॉप्स है। बोतल फेंकने के बाद सितुनान अपने चुराए हुए ट्रेजर्स को चेक करने लगा। चेक करते हुए इसने एक प्राउड स्माइल दी। हाँ हाँ, बुरा नहीं है, इस बार की हार्वेस्ट पहले से कई गुना बेहतर है। जब वांगलिन ने बैग लिया और अपने डिवाइन सेंस से स्कैन किया तो उसकी आंखें चमक उठी। वांगलिन ने मन ही मन कुछ डिसाइड किया, इस तरह की चोरी बुरी नहीं है। अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिला तो मैं भी ऐसे ही चोरी करूँगा। आउटर स्पेस पूरी तरह अंधेरा नहीं था। कभी कभी वहाँ कलरफुल लाइट्स और ऑब्जेक्ट्स होते थे। उसकी खूबसूरती देखकर ज़्यादातर लोगों का दिल बस एक नज़र में कांप उठे। आधे महीने बाद एक मैसिव नेबुला जो जेलीफिश जैसा दिखता था वांगलिन के सामने आया। सितुनान ने उस नेबुला को देखा, एक हल्का सा साई किया और कहा, वांगलिन, अब मुझे जाना होगा। वांगलिन ने थोड़ा सोचा, फिर चुपचाप उस शानदार नेबुला को देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास काफ़ी मैजिकल ट्रेजर्स है? सितुनान हंसा और बोला, अभी भी काफ़ी नहीं है, पर मैं वहाँ तक लड़ते हुए जाऊँगा और रास्ते में चोरी कर लूँगा। जब मैं वहाँ तक पहुँचूँगा तब तक काफ़ी ट्रेजर्स हो जाएंगे। तभी वांगलिन ने अपने हाथ में पहने हुए स्पिरिचुअल ब्रेसलेट को टच किया और उसमें से एक ट्रेजर बाहर आया। इसे देखकर सितुनान भी देखता रह गया, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं था, बल्कि एक मिडल ग्रेड सेलेस्टियल ट्रेजर था जो वांगलिन को इमॉर्टल रिलम से मिला था। इसका नाम गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट था। तभी वांगलिन एक जेड स्लेट निकालता है और सितुनान को दे देता है। उस जेड प्लेट पर उस सेलेस्टियल ट्रेजर्स गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट को कंट्रोल करने की मैकेनिज्म लिखी हुई थी।
वांगलिन वो दोनों सितुनान को दे देता है। सितुनान भी खुशी से उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सितुनान ने अपने सामने नेबुला की तरफ इशारा किया और कहा, मैं यहाँ पहले यी गुयू के साथ आ चुका हूँ। अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। जहाँ मैं जा रहा हूँ वो प्लेनेट तियान्यून से बहुत दूर है। हम अलग होकर अपने रास्ते निकल जाएंगे। सितुनान ने अपने स्टोरेज बैग को टच किया और एक वाइट लाइट बाहर निकली। वो वाइट लाइट एक बड़ी तलवार में कन्वर्ट हो गई। सितुनान तलवार पर कूदा, घूमा और बोला, वांगलिन, प्लेनेट तियान्यून अजनबियों से भरा है और तुम्हें जगह का कोई पता नहीं है, तो तुम केयरफुल रहना। लेकिन तुम प्लेनेट सुजाकू के कल्टीवेटर होने का प्राइड मत भूलना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लेनेट फेंगलुआन पर मुझे ढूंढ लेना। इस ओल्ड मैन के होते हुए कोई तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। वांगलिन ने नेबुला को देखा। उसने अभी तक सितुनान को नहीं देखा था और कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लेनेट तियान्यून पर आकर मुझे ढूंढ लेना। मेरे वहाँ होते हुए तुम्हें कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सितुनान थोड़ा हंसा और बोला, वाकई कमाल। वांगलिन, अगर मुझे फ्यूचर में कभी परेशानी हुई तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह बहुत छोटी हुई तो मैं नहीं आऊँगा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें प्लेनेट तियान्यून पर एक सेक्ट बनाना होगा और मैं आकर तुम्हारा हेड एल्डर बनूंगा। इसके साथ सितुनान ने गहरी सांस ली और वांगलिन को एक और बार देखा। पहली बार उसने वांगलिन से सॉफ्ट वॉइस में बात की और कहा, वांगलिन, अपना ख्याल रखना। इसके साथ ही उसके नीचे की तलवार चमकी और वो गायब हो गया। सिर्फ लाइट की एक रे दिखाई दी। सीतू, तुम भी अपना ख्याल रखना। वांगलिन ने अपना सर उस तरफ घुमाया जहां सितुनान गायब हो गया था। उस वास्ट स्पेस में अब वांगलिन अकेला खड़ा था। काफ़ी देर बाद वांगलिन ने एक साई किया और मेलैंकोली फील किया। जब से उसने कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखा था, सितुनान उसके साथ था और वो सितुनान का बहुत एहसानमंद भी था। भले ही सितुनान लंबे समय तक सोता रहा, वांगलिन हेवन डिफाइंड बीड के जरिए सितुनान की एग्जिस्टेंस को फील कर सकता था। उसकी नज़रों में सितुनान एक टीचर से कई गुना ज़्यादा था। इस बार ये उनके बीच एक सच्चा गुड बाय था। उसके दिल में उदासी बहुत गहरी थी। पता नहीं हम जिंदगी में फिर मिलेंगे या नहीं। वांगलिन वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा। फिर वो स्टार कंपास पर घुटनों के बल बैठा और उस दिशा में 3 बार अपना सर झुकाया जहाँ सितुनान गया था। वांगलिन ने अपनी ज़िंदगी में कभी हेवंस या अर्थ के आगे सर नहीं झुकाया। मैं गोस्ट या गॉड को रिस्पेक्ट नहीं देता। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के आगे सर झुकाता हूँ और सिर्फ सितुनान की रिस्पेक्ट करता हूँ। वांगलिन ने ऊपर देखा, दिल में उदासी को दबाया और स्टार कंपास दूर उड़ गया। उसकी डायरेक्शन सितुनान के अपोजिट थी और वो एक दूसरे से दूर होते गए। वांगलिन के जाने के बाद जहाँ वो दोनों थे वहाँ एक वाइट लाइट आई। सितुनान की फिगर दिखाई दी। उसने वांगलिन को देखा और साई किया, लिटिल फ्रेंड, अलविदा। उसने एक लंबी साई की और वाइट लाइट की फ्लैश में गायब हो गया। स्पेस बहुत बड़ा था, तो अगर किसी के पास स्टार मैप ना हो तो वो खो जाएंगे और शायद हमेशा के लिए खोए रहेंगे। ओलसिर ने वांगलिन के लिए एक बहुत डिटेल्ड स्टार मैप छोड़ा था, जिसमें मार्क किया था कि प्लेनेट सुजाकू से प्लेनेट तियान्यून कैसे जाना है। वांगलिन स्टार कंपास पर लोटस पोजीशन में बैठा और तेज़ी से प्लेनेट तियान्यून की तरफ ट्रैवल करने लगा। इस दौरान वांगलिन खाली नहीं बैठा। उसने वक्त का इस्तेमाल किया और वॉइड वुड स्टोन और स्नो इंक लिक्विड यूज़ करके एंशियंट गॉड की सीक्रेट टेक्निक से स्टार कंपास को फिर से रिफाइन करने में लग गया। यह प्रोसेस काफ़ी फास्ट थी। यह पूरे ट्रिप के दौरान चलता रहा। स्टार कंपास अब ग्रीन लाइट से कवर था। ग्रीन लाइट के अंदर कोई भी देख सकता था कि काउंटलेस ब्रांचेस मूव कर रही थी और स्टार कंपास के चारों तरफ लिपट रही है। ये वॉइड वुड स्टोन से रिफाइन किया गया मिस्टीरियस सब्सटेंस था। यह प्रोसेस 3 महीने तक चला। 3 महीने का वक्त सिर्फ वॉइड वुड स्टोन और स्टार कंपास के बीच फ्यूज़न को स्मॉल कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए काफ़ी था। एंशियंट गॉड्स वक्त की परवाह नहीं करते थे।
तो जब वो कोई ट्रेजर रिफाइन करते थे तो प्रोसेस यूजुअली कम से कम 100 साल चलता था। एक 9 स्टार एशियन गोल्ड ट्रेजर रिफाइन करने में 1000 साल का समय भी लग जाता था। ये 1000 साल चुटकी बजाते ही बीत जाते थे। वांगलेन ने कैलकुलेट किया और पाया कि इस रेट पर प्लेनेट टान्यून पहुंचने तक भी ये काम पूरा नहीं होगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने आगे इंटीग्रेशन छोड़ने का फैसला किया और स्नो इंक लिक्विड का यूज़ करके इस स्मॉल कंप्लीशन स्टेज पर फाइनल रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू कर दी। देखते ही देखते 1 महीना और बीत गया। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल से वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।